अपने रोबोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखें रोबोटिक्स और उसके अनुप्रयोग, या सिर्फ आप लिख सकते हैं रोबोटिक्स। अब देखिए, एक तो 15 शब्द में सिर्फ यही आ जाए रोबोटिक्स, या इसमें आ जाएगी रोबोटिक्स क्या है, इसकी चुनौतियां, या भारत में रोबोटिक्स से संबंधित प्रमुख संस्थानों के नाम, इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रोबोटिक्स क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक शाखा का नाम है, या हम कह सकते हैं ये बेसिकली कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा का नाम है जिसमें रोबोट के विकास, रोबोट के अनुप्रयोग, रोबोट के संचालन आदि से संबंधित अनुप्रयोग किए जाते हैं, तो वो रोबोटिक, इसका मतलब रोबोट से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रोबोट का विकास कैसे होगा, रोबोट का कहाँ का अनुप्रयोग किया जा सकता है, कैसे उसके व्यवहार को नियंत्रित रखा जाए और क्या बेहतर किया जाए, तो ये जिस शाखा में किया जाता है उसको रोबोटिक्स कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो रोबोट, मान लो ऑब्जेक्टिव आ जाए कि रोबोट किस भाषा का शब्द है? चेक गणराज्य की भाषा है चेक, तो चेक भाषा का शब्द है रोबोट। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है गुलाम या बंधुआ मजदूर। जैसे गुलाम हमेशा अपने मालिक का आदेश मानेगा बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना कोई सवाल किए। या बंधुआ मजदूर क्या होता है कि वो काम वहीं पे करेगा और उसके बदले में कुछ नहीं मांगेगा, और जो काम है वो मना भी नहीं करेगा। तो रोबोट भी तो इसी तरह का होता है। जैसे रोबोट को जो भी हम निर्देश देंगे वो मानेगा। और फिर ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि रोबोट किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह से आसिमोव, तो ये आइजैक आसिमोव, इन्होंने सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और एक है एरिक एलन बर्गर। तो ये जो व्यक्ति है इसको रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है, क्योंकि रोबोट पहली बार बनाने का काम एलन द्वारा किया गया था। ये कुछ फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि रोबोटिक्स किससे संबंधित है, या फिर आ जाए कि रोबोटिक्स जो है ये है क्या, तो एक शाखा है, या फिर इसमें रोबोट किस भाषा का है, या फिर शब्द किसने दिया, जनक किसे कहा जाता है। और फिर जो आइजैक आसिमोव है, इन्होंने रोबोटिक्स से संबंधित 3 नियम दिए।